अनोखा फ्रॉक और कंगन का जादू। अहल्या की शादी को पूरे 5 साल हो गए, लेकिन उसे अभी तक संतान का सुख नहीं मिला। अहल्या जब गली में बच्चों की किलकारियां सुनती तो अपना कलेजा पसीज कर रह जाती। हे दुर्गा मैया, आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तूने मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं दी, धन दौलत सब कुछ दिया, माँ की ममता भी दी, फिर अभी तक मेरी गोद सूनी क्यों है माँ? माँ, मेरी झोली में संतान डाल दो माँ। अहल्या हमेशा दुर्गा मैया से एक ही चीज मांगा करती थी और आखिरकार भगवान ने अहल्या की सुन ली। बहुत ही जल्द अहल्या ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसने उसका नाम सोनम रखा। सोनम के आने से तो अहल्या जैसे फिर से जी उठी। उसने बड़े ही प्यार से उसका पालन पोषण किया। ऐसे ही समय बीतता रहा। सोनम अब 9 साल की हो गई थी। फिर एक दिन, माँ, मुझे पिकनिक पर जाना है। ठीक है बेटा, तेरे पापा को आने दे, फिर हम सब साथ में घूमने चलते हैं। अगले दिन पूरा परिवार पिकनिक मनाने शहर से थोड़ा दूर गए थे। सभी बहुत ही खुश थे। सोनम भी बहुत खुश थी। आज देखते ही देखते हमारी सोनम कितनी बड़ी हो गई जी, पता ही नहीं चला। किसी की नजर ना लगे हमारी बच्ची को। नजर कैसे लग सकती है भला? आखिर सोनम हमारी बेटी है। हम अपनी बच्ची को दुनिया की सारी खुशियाँ ला कर देंगे। अहल्या और उसका पति दोनों एक दूसरे से सोनम के बारे में ही बातें कर रहे थे। सोनम वहीं पास ही खेल रही थी। तभी वहाँ एक प्यारा सा खरगोश आता है। सोनम उस खरगोश का पीछा करते करते दूर जंगल में चली जाती है। मम्मी, पापा, कहाँ हो आप दोनों? मुझे बहुत डर लग रहा है। सोनम बहुत रो रही थी। तभी यामिनी नाम की एक भिखारी की नजर सोनम पर जाती है। लगता है ये बच्ची खो गई है, फिर ये तो मेरे बहुत काम आ सकती है। बेटा, आप अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रही हो ना? हाँ आंटी, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। चलो, मैं आपको आपके मम्मी पापा के पास छोड़ देती हूँ, मेरे साथ चलो। इस तरह बड़ी ही चालाकी से यामिनी सोनम को अपने साथ अपने झोपड़पट्टी में लेकर चली जाती है। सोनम के पापा, सोनम कहीं दिखाई नहीं दे रही। अभी तो यही खेल रही थी, कहाँ चली गई? सोनम बेटा, कहाँ हो बेटा? अभी तो यही थी। सोनम, सोनम बेटा, कहाँ हो आप? सोनम। वे दोनों सोनम को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन उन्हें सोनम कहीं नहीं मिलती। अंत में वे लोग थाने में भी रिपोर्ट लिखवा देते हैं, लेकिन सोनम का कहीं कोई पता नहीं चलता है। अहल्या का तो रो रो कर बहुत ही बुरा हाल हो रहा था। मुझे कहीं से भी मेरी बेटी ला कर दो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी, कहाँ होगी। भगवान के लिए कहीं से भी मेरी बच्ची ढूंढ कर ला दो। हिम्मत रखो अहल्या, हमारी बेटी जल्द ही मिल जाएगी। भगवान हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय नहीं कर सकता। इधर दूसरी तरफ अपनी मम्मी पापा को ना पाकर सोनम बहुत रोती है। आंटी, इतनी देर हो गई और मेरे मम्मी पापा अभी तक नहीं आए। आपने तो कहा था कि वो अभी आ रहे हैं। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है, मुझे उनकी बहुत याद आ रही है। मम्मी पापा, आप लोग कहाँ हो? ये कहते हुए सोनम फूट फूट कर रोने लगी। सोनम को रोता देख यामिनी गुस्से से लाल हो गई और गुस्से से बोली, जब से आई है चिल्ला चिल्ला कर मेरा सर खा रखा है। सुन लड़की, बहुत हुआ तेरा रोना धोना। अब अपना ये रोना धोना बंद कर, वरना मार मार कर तेरा मुंह लाल कर दूंगी, समझी? और एक बात कान खोल कर सुन ले, अब से तू यही हमारे साथ रहेगी और कल से हमारे लिए भीख मांगने जाया करेगी और घर का सारा काम भी तू ही करेगी, समझी? मैं तुम्हें ऐसे उठाकर यहाँ नहीं लेकर आई हूँ, काम करवाने के लिए लेकर आई हूँ। चल अब उठ और काम कर। ऐसे ही कई साल बीत गए। सोनम अब बड़ी हो चुकी थी। उसके पास अपनी माँ की सिर्फ एकमात्र निशानी कंगन थी, जिसे वो हमेशा अपने पास रखती थी। सोनम को मजबूरी में यामिनी का अत्याचार सहना पड़ रहा था, क्योंकि अगर सोनम यामिनी का कहना नहीं मानती तो यामिनी उसे बहुत मारा करती थी। सोनम दिन भर लोगों से भीख मांगती और शाम को घर आकर सारा काम भी करती। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी यामिनी को सोनम पर जरा भी दया नहीं आती। ऐसे ही एक दिन, क्यों रे सोनम की बच्ची, आज भीख मांगकर इतने कम पैसे लेकर क्यों आई है? लगता है आजकल काम करने में तेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा। नहीं नहीं आंटी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि कल के मुकाबले तो आज मुझे भीख में ज्यादा पैसे मिले हैं।
मुझसे ज्यादा जुबान मत लगा, समझी? वरना मार मार कर तेरा वो हाल करूंगी कि तू अपने आप को पहचान भी नहीं पाएगी। अब मेरी बात को कान खोल कर सुन। अगर कल से तू भीख में ज्यादा पैसे मांग कर नहीं लाई तो मैं तुम्हारी अच्छे से मरम्मत करूंगी। अब जा और जल्दी से मेरे लिए खाना बना कर ला, बहुत जोरों की भूख लगी है। सोनम दुखी मन से रसोई में खाना बनाने लगी। खाना बन जाने के बाद थकी हारी सोनम दोस्त यामिनी को खाना देती है। फिर बचा हुआ खाना खुद खाकर जमीन पर ही लेट जाती है। अगली सुबह फिर से सोनम रोज की तरह ही सड़क किनारे भीख मांगने जा पहुंची और रोते हुए लोगों से कहने लगी, भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मैंने कल रात से ही कुछ नहीं खाया, मुझ गरीब पर रहम खाओ। बाबूजी मुझे कुछ पैसे दे दो, भगवान आपको भला करेगा। ये कहते हुए सोनम लोगों से भीख मांगने लगी। शाम होते होते सोनम के पास बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। उसके बाद वो उन सारे पैसों को लेकर घर लौट आई और उसके बाद उन सारे पैसे को यामिनी को देते हुए बोली, आंटी आज तो आप खुश है ना? आज मैं ज्यादा पैसे मांग कर लाई हूँ। 2 पैसे ज्यादा लेकर आ गई है तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरी आरती उतारूंगी। अब चल जा, घर में पीने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है, झरने से भरकर पानी लेकर आ। और सुन, जल्दी आना, अगर जरा भी देरी हुई फिर तो तुझे पता है ना मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ। सोनम दुखी मन से मटका लेकर झरने पर पानी भरने चली गई। सोनम जब झरने से पानी भरकर वापस आ रही थी कि तभी अचानक एक पत्थर से टकराकर सोनम गिर गई और उसके सर पर रखा पानी का मटका जमीन पर गिरकर टूट गया। ये देख सोनम बहुत डर गई। हे भगवान, मटका तो टूट गया, अब मैं क्या करूं? आंटी तो मुझे बहुत मारेगी, मैं क्या करूं? ये कहते हुए सोनम रोने लगी। तभी वहाँ से एक परी गुजर रही थी। सोनम को रोता देखकर परी को उस पर दया आ जाता है और वो उसके पास जाकर रोने का कारण पूछती है। क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? क्या बात है? अब क्या बताऊं परी जी, मेरे पानी का मटका टूट गया, अब मैं पानी लेकर घर कैसे जाऊंगी? बस इतनी सी बात के लिए तुम इतना रो रही हो? आपको नहीं पता, ये छोटी सी बात नहीं है। अगर मैं पानी लेकर समय से घर नहीं गई तो आंटी मुझे बहुत मारेगी और तो और वो मुझे खाना भी नहीं देगी। क्या मामूली सा मटका ही तो टूटा है, वो तुम्हें इतनी सी बात के लिए भला क्यों मारेगी? क्योंकि मैं उनके कोई नहीं लगती। मेरे माता पिता के खो जाने के बाद से मैं उन्हीं के साथ रह रही हूँ। पता नहीं मेरे मम्मी पापा कहाँ होंगे और मैं अपने मम्मी पापा से फिर कभी मिल पाऊंगी भी या नहीं। ये कहते हुए सोनम उस परी को अपनी सारी बात बताती है। सोनम की दुख भरी कहानी सुनकर परी को भी बहुत दुख हुआ। सोनम तुम चिंता मत करो, तुम बहुत जल्दी अपने माता पिता से मिल पाओगी। इतना बोलकर उस परी ने हवा में अपनी जादुई छड़ी घुमाई और चमचमाता हुआ फ्रॉक प्रकट करते हुए बोली, सोनम ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक है। ये जादुई फ्रॉक तुम्हारी उस दुष्ट आंटी को ऐसा सबक सिखाएगी कि वो भविष्य में तुम जैसी किसी और मासूम के साथ ऐसा करने की सोचेगी भी नहीं। इतना ही नहीं, ये फ्रॉक तुम्हें अपने माता से भी मिलवा देगा जो तुम्हारा वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। अब तुम जल्दी से इस फ्रॉक को पहन लो और अपने घर जाओ, फिर बस तुम इस फ्रॉक के जादू को देखना। इतना बोलकर वो परी वहाँ से गायब हो जाती है और सोनम खुशी खुशी उस जादुई फ्रॉक को पहनकर घर लौट आई। सोनम को इतना सुंदर फ्रॉक में घर आता देख यामिनी गुस्से से बोली, क्यों रे कलमोही, तुम्हारे पास इतने सुंदर फ्रॉक कहाँ से आया? वैसे तो पानी भरने गई थी ना, पानी का मटका कहाँ है? आंटी वो रास्ते में पानी का मटका टूट गया तो पानी किसमें भर कर लाती, इसलिए वापस आ गई। क्या कहा तूने? मटका टूट गया? अरे तेरे बाप ने मटका लेकर दिया था क्या जो मटका तोड़ कर आ गई? मुझे सब पता है, तूने जानबूझकर मटका तोड़ा है। ठहर जा, मैं तेरे अकल को अभी ठिकाने लगाती हूँ। ये कहते हुए यामिनी ने कोने में रखा मोटा डंडा उठा लिया और जैसे ही वह सोनम को मारने के लिए आगे बढ़ी, वो डंडा फूलों के माला में बदल गया। ये देखकर यामिनी घबराते हुए बोली, लगता है ये नाशपीटी कहीं से जादू टोना सीख कर आई है, पर कोई बात नहीं, मैं तुझसे डरने वाली नहीं हूँ, तुझे तो मैं कल सुबह देखूंगी। ये कहते हुए यामिनी वहाँ से चली गई और अगली सुबह यामिनी चिल्लाते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ मर गई? सुबह हो गई है और महारानी अभी तक चद्दर ताने सो रही है। जल्दी उठ और फटाफट से घर का काम खत्म कर, उसके बाद तुझे भीख मांगने भी जाना है।
आंटी, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मैं आज नहीं जा पाऊंगी। लगता है आजकल कुछ ज्यादा ही चर्बी चढ़ गई है, तू ऐसे नहीं मानेगी, तेरी अच्छे से मरम्मत करनी पड़ेगी। ये कहते हुए यामिनी जैसे ही सोनम को मारने के लिए आगे बढ़ी, तभी जादुई फ्रॉक ने अपने जादू से यामिनी को हवा में उछालकर दूर फेंक दिया। तभी जादुई फ्रॉक में से आवाज आई, सोनम को हाथ लगाने की गलती भी मत करना, वरना तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा, समझी दुष्ट औरत। तुमने सोनम पर बहुत अत्याचार कर लिया, अब और नहीं। अब तू यहाँ खड़ी क्या कर रही है? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा सोनम की तबीयत ठीक नहीं है? जाओ और जल्दी से सोनम के लिए नाश्ता बना कर लाओ। यामिनी डरते हुए बिना कुछ बोले सोनम के लिए नाश्ता बनाने रसोई में गई और सोनम के लिए गर्मा गर्म नाश्ता बनाया। इस तरह जादुई फ्रॉक ने अपने जादू से यामिनी को अच्छा सबक सिखाया, लेकिन सोनम अभी भी उदास थी। सोनम को उदास देखकर जादुई फ्रॉक सोनम से बोली, क्या बात है सोनम, तुम इतनी उदास क्यों हो? मैं इतनी उदास इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। तुम्हें याद है सोनम, परी ने तुमसे क्या कहा था कि तुम एक दिन अपने माता पिता से जरूर मिलोगी। आज वो दिन आ गया है। अब चलो जल्दी से तैयार होकर मुझे पहन लो और अपनी आंखें बंद करो। सोनम ने जैसे ही जादुई फ्रॉक पहनकर अपनी आंखें बंद की, तभी वो अपने घर में पहुंच गई, जहां दीवारों पर सोनम के बचपन की तस्वीर लगी थी और उसकी माँ तस्वीर के पास बैठ रो रही थी। बेटी, कहाँ हो तुम बेटी? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? वापस आ जाओ बेटी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती। माँ, मैं आ गई हूँ माँ। सोनम, मेरी बेटी कहाँ चली गई थी बेटी? अपनी माँ को छोड़कर भला कोई जाता है क्या? और दोनों माँ बेटी एक दूसरे से लिपटकर खूब रोते हैं और फिर सोनम अपनी माँ और पिताजी से अपने साथ घटी सारी घटना के बारे में बताती है कि कैसे यामिनी नाम की भिखारिन ने उसे अगवा कर उससे भीख मंगवाया। ये सुनकर सोनम के माता पिता को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने कैसे उनकी फूल सी बच्ची के साथ इतना अत्याचार किया। और फिर सोनम के माँ पिताजी पुलिस लेकर यामिनी के घर पहुँचे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इसे ने मेरी बेटी को अगवा किया और तो और इसने मेरी मासूम सी बच्ची पर इतने सारे अत्याचार किए। आप इसे कड़ी से कड़ी सजा दिलवाइएगा ताकि आगे से कोई भी औरत किसी भी बच्चे के साथ बुरा न कर पाए। इस तरह यामिनी को उम्र कैद की सजा हो जाती है और सोनम अपने माँ पिताजी के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।